नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक नवगठित बैंक के रूप में आप सबके बीच आपका अपना बैंक मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक फिलहाल में मध्यांचल ग्रामीण बैंक, नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक और पुराने मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथ मर्ज होकर नए बैंक के रूप में अब आप सबके बीच आया है। ऐसे ग्राहक जिनका लाडली बहना का पैसा नहीं आ रहा, जिनका खाता मध्यांचल ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक का था, खाता नंबर और आईएफएससी कोड में बदलाव होने के कारण मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पैसा रुका हुआ है। अतः आग्रह है कि वो परेशान ना हो, उनका पैसा इस मंथ में आ जाएगा। उन्हें यदि आधार लिंक और डीबीटी है तो कृपया बैंक में अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। सरकार के द्वारा डीबीटी कराने के लिए एक योजना है, चाहे स्कॉलरशिप के लिए हो, पीएम किसान योजना के लिए हो या मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए हो। ऐसी बहनें जिनका मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पैसा नहीं आ रहा है, वह समग्र पोर्टल के माध्यम से आप डीबीटी और आधार लिंक का स्टेटस देख लें। यदि सब कुछ ठीक आ रहा है, स्थिति ठीक है, तो ठीक है, इस मंथ में आपका पुराना जो पिछले माह का पैसा नहीं आया है लाडली बहना का, वह भी आ जाएगा और जो नया इस मंथ अक्टूबर माह का पैसा है वह भी इस माह में आ जाएगा। लेकिन उनका आधार लिंक और डीबीटी होना एनपीसीआई से ज़रूरी है। यदि आपका आधार लिंक और डीबीटी पहले से सक्रिय था तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको बैंक जाना है। आपका किस्त आपके बैंक खाते में पिछले मंथ और इस माह दोनों महीने का पैसा एक साथ ही आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगा। लेकिन सरकार द्वारा आपके बैंक खातों को राशि पहले पिछले मंथ में ही पिछले मंथ की राशि भेज दी गई थी, लेकिन बैंक खाता में त्रुटि होने या बैंक खाता नहीं सक्रिय होने के कारण किस्त बैंक सर्वर पर रुकी हुई है। लेकिन अब बैंक सर्वर का अपडेशन पूर्ण हो गया है। मध्यांचल ग्रामीण बैंक के हो या नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक हो या मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक हो, सभी ग्राहकों के लिए जो बैंक खाता परिवर्तन होकर नया बैंक खाता और नया आईएफएससी कोड आया है, उस माध्यम से आप आधार सीडिंग यदि पहले से है तो ठीक है, आपको मुख्यमंत्री लाडली बहना की योजना की किस्त है अनिवार्यतः सफलतापूर्वक आपके बैंक खाते में इस माह में ही पुरानी किस्त और इस माह की किस्त अर्थात दोनों किस्तें एक साथ ही आपके बैंक खाते में जमा हो जाएंगी। किसी को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आप किसी के भड़कावे में आए और आपको कुछ भी परेशान नहीं होना। सभी लाडली बहनों से मेरा आग्रह है कि आपको परेशान नहीं होना। आपकी किस्त सरकार के द्वारा भेजी गई है, वो बैंक सर्वर के कारण रुकी हुई थी क्योंकि बैंक में फ़िलहाल थोड़ा सा अपडेशन था, मर्ज का प्रोसेस। अब नए बैंक के रूप में नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक के रूप में आपकी किस्त आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगी। यदि फिर भी किसी की किस्त रुकी हुई है, नहीं आ रही, ऐसी लाडली बहनाएँ जिनका आधार से बैंक खाता लिंक है लेकिन फिर भी वो उनकी किस्त नहीं आ रही, तो वो आप अपने ग्राम पंचायत के सचिव से संपर्क कर संबंधित समस्या की समाधान हेतु बात कर सकती हैं और समाधान हेतु सचिव द्वारा निश्चित ही प्रयास करके समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। और फिर भी यदि कोई अन्य समस्या है, आपके बैंक खाते में नहीं आ रही या फिर कुछ भी रीज़न है, तो आप बैंक में संपर्क करें। अपना आधार कार्ड ज़रूर लेकर जाएं और मोबाइल नंबर, जिससे आप अपने बैंक खाते को एनपीसीआई आधार लिंक और डीबीटी सक्रिय ज़रूर करा दें, ताकि सरकार के द्वारा जो डीबीटी प्रोसेस से जो भी राशि किसी भी योजना की कोई भी किस्त आपको प्राप्त होने वाली है, वह निश्चित तौर पर आपको मिल जाएगी। आप अधिक जानकारी के लिए, स्टेटस देखने के लिए आधार की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी आप आधार लिंक और डीबीटी का क्या स्थिति है देख सकते हैं कि आपका कौन सा बैंक खाता आपके आधार से लिंक है। नहीं, लेकिन इसके लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित बैंक शाखा में संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपका डीबीटी आधार लिंक
NPCI से सब कुछ ठीक है तो आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी प्रकार की परेशानी उठाने की ज़रूरत है। आपका पैसा सेफ और सुरक्षित है। आप निश्चित तौर पर आपका पैसा आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगा। सरकार इस मंथ में जिस दिन भी किस्त डालेगी उस दिन आपके बैंक खाते में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की राशि मिल जाएगी। आशा है दोस्तों आप इस वीडियो के माध्यम से समझ चुके होंगे कि आपको मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की किस्त आसानी से आपके बैंक खाते में मिल जाएगी। आपको कोई परेशान होने की किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी ग्राम पंचायत कार्यालय या नज़दीकी आप संबंधित बैंक शाखा में संपर्क कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।